पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को जान रहे हैं ना। आज के अंक में कांग्रेस के सदस्य होने पर भी तिलक के विचार कांग्रेस की नीतियों पर समर्थक नहीं थे। इस विषय पर कुछ अंशों को जानेंगे। तिलक कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु वे कांग्रेस के समझौतावादी नीतियों में धीरे धीरे बदलाव लाकर उसे स्वाधीनता आंदोलन का मंच बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अतः उन्हें दोहरी भूमिका अदा करनी पड़ रही थी। एक ओर वे विद्रोही युवकों को सहयोग देते थे और उन्हें संयम बरतते हुए सरकार पर निरंतर प्रहार करते रहने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरी ओर कांग्रेस की नीतियों व नियमों में युगानुकूल परिवर्तन कराते रहने का प्रयास करते रहते थे। तिलक देश में सशस्त्र क्रांति का समर्थक नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत की शक्ति और देश की आम जनता की साधनहीनता से वे अच्छी तरह परिचित थे। उनके प्रयासों से अनेक युवक विद्रोह का मार्ग त्याग कर कांग्रेस में आ मिले थे और इस मंच को धीरे धीरे आंदोलनकारी मंच बनाने के तिलक के प्रयास में भागीदारी हो गए थे। 1895 में पुणे में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तिलक के समर्थक समाज सुधार की बारीकियों में लगे रहकर समय गंवाने के पक्ष में न थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस सामाजिक परिवर्तनों के लिए दबाव की नीति अपनाकर विवाद का विषय बनने से बचे और अपना ध्यान देश की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की ओर मोड़े। तिलक के विचार से कांग्रेस में वैचारिक विरोध उत्पन्न हो गया था और सदस्य दो खेमों में बट गए। तिलक को कट्टरपंथी कहा जाने लगा और उनके साथियों को उग्रवाद का समर्थक बताया जाने लगा। यहाँ तक आरोप लगाया गया कि तिलक क्रांतिकारी संगठनों से मिल गए हैं और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। तिलक व उनके साथियों को ये आरोप अच्छे नहीं लगे। वे अपनी बात पर अड़ गए। कांग्रेस को जनता के लिए खुला मंच बनाने, जनता को अधिक से अधिक जोड़ने तथा जन आक्रोश को कांग्रेस के एजेंडों में शामिल करने पर तिलक अड़ गए। कांग्रेस अध्यक्ष को लगा कि तिलक की बात का समर्थन करने के लिए प्रतिक्रियावादी सम्मेलन में घुस आएंगे और सम्मेलन में व्यवधान डालेंगे। अतः उन्होंने डेक्कन सभा के अध्यक्ष श्री रानाडे को लिखा कि सामाजिक सम्मेलन किसी अन्य स्थान पर कर ले और कांग्रेस अधिवेशन से उसे अलग रखे। पुणे सम्मेलन में भारी उपद्रव हुए। तिलक का गुट कांग्रेस पर भारी पड़ा। यही से कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद पैदा हो गए। इसके बाद जन जागरण के लिए तिलक ने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किया, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.